बेटा जज्बात की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है जज्बात की। झूठ है क्या? तुमने शिमाल से शादी थोड़ी करी है। या अल्लाह, जो उसने तुम्हारे साथ किया उससे ज्यादा तो तुम्हारा सच है। तो क्या मैंने किसी से झूठ बोला है? मैंने तो किसी से भी झूठ नहीं बोला कभी भी, अपने घर वालों को छोड़ के और शिमाल के घर वालों को छोड़ के। लेकिन मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं। और क्या, गुस्सा मत करो खुद पे, झुकना मत, झुकना मत। और कोई रास्ता भी तो नहीं, बिल्कुल। तुम आगे देखो, अपने मकसद से पीछे हटने वाले नहीं हो तुम। पूरी कंपनी के अकेले मालिक बनोगे तुम। चलो बेटा शिवान, चलो चलो, उठो मेरे शेर। खुद से क्या बातें कर रहे हो शिवान? हाँ, कुछ नहीं, वो तो मैं बस यूं ही हिसाब किताब कर रहा था। तुम ये बताओ, केनान के बारे में क्या सोचा? हाँ, और तुमने क्या किया? बाबा और सब लोग परसों जा रहे हैं और उसके बाद हम इस खेल को खत्म कर देंगे। हो जाएगा ठीक। मतलब अगर फौरन ना भी चाहे तो? क्या मतलब फौरन नहीं करेंगे? फौरन ही खत्म करना होगा। कान खोल के सुन लो तुम ये बात। पहले हम दोनों लड़ेंगे, फिर कहेंगे हमारी नहीं बन रही, और फिर उसके बाद घर वाले हमें अलग कर देंगे, मामला खत्म। ठीक है ठीक है ठीक है। शिमाल एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई काम ना हो तो कल हम साथ खाना खाएं? कैसे यार? नाजली देखो, मैं समझती हूँ तुम उस आदमी से प्यार करती हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी उस आदमी पर यकीन करना पागलपन नहीं है? सही कहा। शिवान एक नंबर का धोखेबाज है, बल्कि कमीना है। यहाँ तक कि बहुत बड़ा नीच है। वो नाकाबिले एतबार है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ ना। सब जानती हूँ, फिर भी मैं उससे प्यार करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मेरी इस शादी का सच पता करने में मदद करोगी, ठीक है ना? फिर पता चलेगा क्या सच है। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने फौरन मना क्यों कर दिया? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग जगह पर नहीं है, काम भी कर रहा है या नहीं। मैं यहाँ तुमसे अलग होने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे खाने पे ले जाने की बात कर रहे हो। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो जरा इधर देखो, सच बताना मुझे, क्या तुमने उस दिन वहाँ मुझसे झूठ कहा था कि मुझसे मोहब्बत नहीं है? हाँ, मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? मोहब्बत वगैरह नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा शक ना करें इसलिए मैंने ऐसा कहा था, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं भी नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता मैं। बात करने दो, इस मसले को संभाल लेंगे हम बाद में संभाल लेंगे हम, ठीक है? अच्छा नाजली, शिवान की शादी फर्जी है, अगर ये साबित कर दिया तो क्या हो जाएगा? आखिर उसके घर वालों के सामने तो ये पहली शादी है। लेकिन शादी का सर्टिफिकेट मेरे पास है, डैमिट। ठीक है, फिर मेरी बात सुनो। तुम शिवान के घर जाके उसके बाबा के पास जाओ और उनसे जाके कहो कि वो लड़की आपकी बहू नहीं हो सकती, क्योंकि आपके बेटे ने तो मुझसे शादी कर रखी है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो डैमिट। मुझे ऐसे ही करना चाहिए ताकि शिवान के साथ रहने की आखिरी उम्मीद भी चली जाए, है ना? और अगर मेरी वजह से उसके हाथ से कंपनी चली गई ना, तो शिवान मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा, ये बात समझ लो तुम। ओफ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से तुम मुझे नहीं समझ रही। तुम्हारा शौहर सबकी नजरों में किसी और से शादीशुदा है और तुम चुपचाप बैठोगी। तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? बर्दाश्त करूंगी। पहले मैंने खेल खेला, अब वो खेल रहा है, यानी कि मैं सोचूंगी हमारा हिसाब बराबर हो गया है। मैंने शिवान के लिए क्या क्या बर्दाश्त किया है, जहाँ इतना सब कुछ किया है वहाँ 2 महीने और कर लूंगी सबर। और फिर उसके बाद वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, तुम देख लेना। फोन बज रहा है। तुम्हारा नहीं है क्या? नहीं। हैं? ये किसका है? लॉक भी नहीं है। ये तुम्हारे पास क्यों है? इसका लॉक भी नहीं है। ये तो मेरा नंबर है।
ये तो मेरा नंबर है। हेलो। हेलो, आप कौन हैं? अरे तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम मेरे फोन से कॉल कर रही हो मुझे? कौन है बताओ? अब आप शिमाल को छोड़कर एशले के पीछे पड़ गए। नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगा उन लोगों को, लेकिन बात करना जरूरी है। मैं आ गई। बाबा आप इसके पीछे मत पड़े, बस। एशली, इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास, कुछ बात करनी है तुमसे। देखिए, आप कुछ पूछो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। आप केनान के बारे में पूछना चाह रहे हैं ना? मैं सुबह जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी ना, तो केनान का मुझे फोन आया कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, क्योंकि केनान उन लोगों को पहले से जानता था। मैंने उसे बताया कि मैं तहसीन अंकल के यहाँ हूँ, तो वो तो वहाँ बस शिवान का चेकअप करने आया था। तुम डॉक्टर को जानती हो क्या? हाँ जानती हूँ मैं, कैसे नहीं जानती होंगी, वो तो शिवान का डॉक्टर है ना। पर तुम्हें तो पता था कि वो लोग हनीमून पर गए हुए हैं, तुम वहाँ क्यों गई? हाँ वो, बोलो। अरे बाजी, बस मेरे जहन से निकल गया था। ठीक है एशली, ठीक है। लेकिन एशली, उस दिन तो तुम उस लड़के को मेरी जान कह रही थी। मैंने ऐसा कहा था क्या? हाँ तुमने कहा था एशली, मैंने खुद सुना था तुम्हें। पक्का? लेकिन अब बदल गया है सब। देखो, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? बस इतना बताओ, ये लड़का तुमसे संजीदा है या दिल लगी है? और अगर ये सब कुछ दिल लगी है तो मेरी बात सुन लो कि नहीं, बस हम लोगों ने अभी एक दूसरे को जानना शुरू किया है। बल्कि मैं आप लोगों से उसे मिलवाने का सोच ही रही थी, लेकिन पहले हम तो एक दूसरे को जान लें, बस यही बात है। तो फिर उसे मिलवा दो हमसे। तुम आ गई क्या? रुको रुको, मैं खड़ा हो रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें देख लिया। ये कौन है? तुम उस रात शादी में थे ना? हाँ शादी में था। शादी में तुम्हें गोदाम में होश आया होगा, है ना? हाँ, तो वहीं पर हमारे फोन बदले थे। हाँ, हम लोग एक ही गोदाम में थे। हाँ। ओह ठीक है, तभी ये हो गया। हाँ। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह बिल्कुल। केनान को वहाँ सब इतना पसंद करते हैं, इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं उसकी कि क्या बताऊँ आपको। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम ऐसा करो, इसको फोन करके कल यहाँ बुला लो। लेकिन पहले मेरे ख्याल से अच्छे से जानना जरूरी है ना इंसान को। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन बेटा एशली, मैं तुमसे कुछ और भी बात करना चाहता हूँ। जी अंकल, करे बात। देखो बेटा, शिमाल की हम शादी कर चुके हैं और उसका घर भी बस चुका है। तुम भी कितने साल से यहाँ रह रही हो, ठीक है? अब इंशाल्लाह हम भी यहाँ से जाने वाले हैं, ज्यादा दिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मतलब ये कि हम यहाँ ज्यादा अरसे नहीं रुकेंगे, इसलिए कुछ कहना चाहता हूँ। शायद तुम मेरी बात को समझ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बेटा मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, तुम्हें क्या तो आखिर। एशली, बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती, बाबा कह रहे हैं वो इस घर का किराया खुद ही देंगे। मुझे कोई एतराज नहीं, बस बात खत्म। देखो बेटा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बाप जैसा ही हूँ, भले ही मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मगर कुछ फैसलों में तो तुम्हारे बाप की जगह मैं ले ही सकता हूँ ना। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनको जन्नत नसीब करे। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है बेटा, मैं तुम्हारा अच्छा ही सोचूंगा। देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मगर मैं तुम्हारे बाप जैसा ही हूँ और तुम समझ सकती हो मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही करूंगा। यानी बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी किसी अच्छे से लड़के से शादी हो जाए और तुम्हारा घर अच्छी तरह से बस जाए, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो बेटा। जैसे कि वो डॉक्टर किससे हाथ मांगेगा? सुनो ये क्या कह रहे हैं। हाँ, तुमसे तो नहीं मांगेगा ना। मैं तुम्हारे माँ बाप की जगह ले लेता हूँ, ठीक है? अब तुम कुछ नहीं कहोगी, बस अब से ये फैसला हुआ कि मैंने तुम्हारे बाप की जगह ले ली है, बस बात खत्म। अब शादी तक कोई बात नहीं होगी, ठीक है? क्या हुआ बेटी, मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या हुआ तुम्हें बेटा, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया?
आप लोग माफ कर दे मुझे अंकल। मुझे इससे पहले बाप का प्यार कभी नहीं मिला इतना जितना आप दे रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? माशाल्लाह मेरी जान। लेकिन मुझे तो प्यास बिल्कुल नहीं थी जान। अच्छा मेरी जान, अरे पानी पीना तो बहुत फायदेमंद होता है। देखो हर डॉक्टर यही कहता है, क्या कह रहे हैं वो लोग? ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और सोने से पहले तो ये बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे शौहर, चलो कैसा इंतजार, क्या तुम तैयार हो? हाँ तैयार हूँ, बस मैं अभी वॉशरूम से होकर आ जाऊँ बस। अरे तुम हर 5 मिनट में वॉशरूम क्यों जाते हो भाई? सुने औकान, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत हो गया। आप भी जाओ अपनी बीवी की बाहों में मेरी जान, आप भी जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। अरे रुको मेरी जान, तुम बेड पर जाओ, मैं अभी आता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन जल्दी आना। मेरी प्यासी पांडा, मेरी हसीन तितली, मैं अभी आता हूँ। हाय अल्लाह, मेरी जान एक बार फिर तो कहना। प्यासी पांडा हो तुम, प्यासी पांडा। हाँ, तुम्हारी जान तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा प्यासा पांडा, मेरा प्यासा पांडा, दिमाग खराब कर दिया है। आता हूँ मेरी प्यारी बीवी, अभी आता हूँ मैं। हाय मेरे भोले शौहर, उफ, ये तो मेरे प्यार में पागल हो गया है। हाय मेरे खुदा, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। हमारी मोहब्बत तो मिसाली है, पागल कहीं का। पागल कहीं का। हम कैसे सोएंगे? कैसे सोएंगे? देखो, अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि मैं जाकर सोफे पे सो जाऊंगा तो तुम गलत हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो जमीन पे सो सकती हो। ये बहुत ही बड़ा कमरा है। एक मिनट, तुम यहाँ सोने आ रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं जमीन पर सोऊंगी? मैं तो यहीं सोऊंगी, बहस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मतलब मेरे तो मजे हैं। तो तुम्हें लगता है तुम्हारे मजे हैं? हाँ, मजे हैं। आखिरकार हम लोग मियाँ बीवी है ना। हाँ, अब तुम शराफत से करवट ले लो। अब उस तरफ मुंह करके सो जाओ। क्या बात है? शाबाश। अच्छा हाँ शिवान, एक बात मैं तुम्हें याद दिलाती चलूं। अगर गलती से भी तुमने कोई हरकत करने की कोशिश की तो ये मत भूलना कि मेरे पास चाकू है, ठीक है ना? समझ गए? अच्छी बात है। हाँ हाँ, शब बखैर, ख्याल रखना अपना। अच्छी night. बात है, समझदार हो। हाँ ऐसा ही है। उसने सोचा कि मैं उसके लिए सालों इंतजार करूंगी और उस कमीने ने मुझे शमाल के लिए ही छोड़ दिया। कमीना कहीं का। लेकिन जिस टाइम की बात आप कर रही हैं उस वक्त शिमाल और मैं साथ ही थे। शिमाल ने उस आदमी के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। शिमाल ऐसा कैसा कर सकती है मेरे साथ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
अरे तुम भी फौरन तैश में आ गए, ठंडे हो जाओ जरा। मतलब शिमाल ने कुछ भी नहीं किया है, ये सब तो शिवान का किया धरा है। शिमाल तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। मुझे उसके दोस्तों ने ये सब कुछ बताया है और शिवान अपने दोस्तों के पास जाकर शिमाल से बेपनाह इश्क के चर्चे करता रहता था। शिमाल बेकसूर है। लेकिन अगर शिमाल उसको पसंद नहीं करती थी तो उसने शादी क्यों की? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। अगर तुम शिवान को जानते तो मुझसे ये सवाल नहीं करते। शिवान बहुत चालाक है, समझता है कि उसे आसानी से सब कुछ मिल जाएगा और उसे मिल भी जाता है। ठीक है, शिमाल को भी पा लिया उसने। हाँ, तुमसे बात करने से पहले मैं भी ऐसा सोच रही थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि वो शिमाल को इतनी आसानी से हासिल नहीं कर पाएगा। देखो, एक बात याद रखो, शिमाल को अपना फैसला बदलने पर मजबूर करने वाला शख्स शिवान नहीं है, वो तुम हो। ये सब तुम्हारे गुस्से की वजह से हुआ है। पता था, मुझे शुरू से ही सब पता था। हाँ, उसने सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए उस लड़के से शादी की है। ओह शिमाल, ये क्या किया? ऐसा होता है क्या? एक जिद की वजह से तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। अरे क्या कुर्बानी यार, तुम जरा ठहरो। मतलब कुर्बानी जैसी चीज थोड़ी है। एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारे पास अभी भी मौका है उसे हासिल करने के लिए, ये समझ जाओ तुम। सच में ऐसा हो सकता है? मैं कह रही हूँ ना, मौका है तुम्हारे पास। मैंने कहा उसने सिर्फ तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए शादी की है, ये कहा मैंने उससे कहा कि अब वो और किस तरह अपनी मोहब्बत साबित करे, किस तरह, तुम और क्या देखना चाहते हो। मैंने उससे कहा तुम पीछे मत हटना, बिल्कुल नहीं हटना, अपने प्यार के लिए इंतकाम लेना। इंतकाम? हाँ, इंतकाम। मैंने अपनी और शिवान की शादी का उसे नहीं बताया है। वो मुझे इंतकाम की प्यासी उसकी पुरानी महबूबा समझ रहा है। ओ, तो तुमने लाचार होने का ड्रामा किया? बस थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल, थोड़ी सी हौसला अफजाई, बस सब कुछ मिला जुला के मैंने उसे पागल बना दिया है। और अब तुम देखना कि वो शिमाल को हासिल करने के लिए जो बन पड़ेगा सब कुछ करेगा और मेरा सच भी नहीं जान पाएगा। तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा अब मैं शिमाल। तुम जो भी कहो, तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए मुझे लड़ना होगा। मेरी प्यारी बीवी, चलो उठ भी जाओ। मतलब कल सारी रात के बाद तुम्हारा थक के सो जाना बहुत नॉर्मल सी बात है। जरा और देर करोगी तो अम्मी को पता चल जाएगा। चलो। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कुछ भी यार, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। बहुत थकन भी महसूस हो रही है। विल्दान, तुम ये सब कुछ कैसे भूल सकती हो? क्या किया है हमने, मेरा जानना जरूरी है। हाँ, आ जाओ आ जाओ। देखो नीचे लेट मत होना, अम्मी वैसे ही तुमसे नाराज हैं, और ज्यादा ना हो जाए। क्या हुआ? रात को सोई नहीं लगता है। क्या हुआ? तुमको अपनी जगह याद आ रही है? बहुत ज्यादा आ रही है। बहुत खूब। ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा, वैसे भी ये जगह मेरे लिए आरसी तौर पर है। ठंडी हो जाओ शिमाल, ठंडी हो जाओ। सब्र करो, थोड़ा और सब्र करो, वैसे भी सब कुछ खत्म होने वाला है। हाँ अम्मी जान, आप कैसी हैं? सुबह बखैर आपको बहुत बहुत। सलाम अलैकुम। ठीक है, बुरा ना हो तुम्हारा, सुबह बखैर हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दिन कब का निकल गया है बेटी? हमारे घर की औरतें सुबह देर तक सोती नहीं रहती। निकाह के बाद तुम लोग इस खानदान की बहुएं हो। लेकिन
तुम्हें इस खानदान के लायक बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। अल्लाह करे मुझसे तुम लोग कुछ सीख जाओ, मगर मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ भी। इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को कुछ सिखा ही दूंगी। देखते हैं कि कौन जल्दी सीखता है। नीचे चलो, बहुत काम है। चलो आओ नीचे, चलो जल्दी आओ। अब तुम्हें दावत देनी पड़ेगी। la 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 la